हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे लोग दही बाड़ा भी बोलते हैं। इसे होली में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग दही बाड़ा बनाते और खाते हैं। तो इसी के साथ यम्मी और टेस्टी दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। आज मैं आपको मूंग दाल की दही बड़े बना के बताऊँगी। उसके लिए मैंने 300 ग्राम मूंग ली हूँ, गिलास से 1 गिलास मूंग। इसे फूलने के लिए मैं ठंडे पानी में 4 घंटे के लिए रख दी थी। तो अब ये फूल के तैयार हो गया है। अगर इसे जल्दीबाजी में फूलने के लिए रखना हो तो आप गर्म पानी में भी फूलने के लिए रख सकते हैं, जो 1 घंटे में ही फूल के तैयार हो जाएगा। तो मूंग फूल के तैयार हो गया है, वो भर कटोरे फूल के हो गया है। उसका मूंग दाल फूल के दुगना हो गया है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में मिक्सी को लगा दी हूँ और उस बर्तन में मैं मूंग दाल को डाल रही हूँ। तो मूंग दाल जो है अब बर्तन में मिक्सी के जार में डाल दी हूँ। अब 6 पीस पतले स्लाइस में अदरक ली हूँ, 4 कटा हुआ हरी मिर्च। अब मिक्सी में इन दोनों को डाल दूंगी। डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ढक्कन को बंद करके हम मिक्सी को चलाएंगे। मिक्सी के चलाने में हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाले हैं, ये थोड़ा हार्ड चलता है। इसके लिए अब मैं 2 चम्मच पानी डाल दूंगी। इसे चला के फिर से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन को बंद करेंगे और फिर से इसे हम मिक्सी को चलाएंगे। तो देखिए मिक्सी चल रहा है और अभी भी थोड़ा गाढ़ा है। इसमें हम और 2 चम्मच पानी डाल देंगे और डालने के बाद मिलाएंगे इसे। और मिलाने के बाद फिर से हम इसे पीस लेंगे। और मूंग दाल जो है वो गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला होने से दही बड़ा बनने में दिक्कत होगा। और मूंग दाल में पानी भी है, इसलिए एकदम गाढ़ा पीस के तैयार कर लिए। मिक्सी को साइड कर देंगे और मूंग दाल जो पिसा हुआ है उसे एक बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे। तो मैं अब बड़े बाउल में निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसे चम्मच से ही इसे फेंटेंगे। इसे मैं 5 मिनट के लिए फेंटूंगी। 5 मिनट फेंटने से ये जो बैटर है वो हल्का हो जाएगा और हल्का होने से दही बड़ा जो है वो फ्लफी और मुलायम बनेगा। अब मैं यहाँ 3 पिंच खावा सोडा डाल दूँगी। खावा सोडा डालने से दही बड़ा जो है वो फ्लफी और मुलायम बनता है। नहीं डालने से थोड़ा कड़क हो जाता है दही बड़ा। तो इसके डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम फेंट देंगे। फेंटने के बाद 4 से 5 घंटे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 घंटे हो गए हैं। अब मैं गैस को जला के कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो रिफाइंड ऑयल डाल दिए और रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम दही बड़े को डाल रहे हैं चम्मच से। आप इसे चम्मच के द्वारा भी डाल सकते हैं और हाथ से भी मैं यहाँ डाल के आपको बताऊंगी, दोनों तरीके से डालने के लिए। तो दही बड़े डल चुके हैं कढ़ाई में। अब देखिए वो एक साइड फ्राई हो गए हैं। मैं दूसरे साइड के लिए पलट रही हूँ। तो दही बड़ा जो है वो हल्का लाल ब्राउन हो गया है। अब मैं दूसरे साइड भी पलट दूंगी और पलट के देखूंगी कि दही बड़ा तैयार हुआ कि नहीं। तो अब ये दही बड़ा तैयार होने पर है। दही बड़े को फ्राई करने के बाद मैं इसे पानी में डालूंगी। तो उसके लिए एक गमले में मैं गुनगुने पानी को दूसरे गैस पे पानी को रख दी हूँ, जिससे दही बड़ा निकाल के मैं पानी में डाल दूंगी। तो मैं अब पानी में डाल रही हूँ दही बड़े को। तो मैं डाल दी हूँ पानी को। ये फूल के तैयार हो जाएगा और जो भी बैटर बचा हुआ है उसे भी मैं इसी प्रकार से डालते हुए फ्राई करके सारे दही बड़े को बना के तैयार कर लूँगी। तो कढ़ाई में दूसरा बैटर भी जो बचा था उसे भी मैं डाल दी हूँ और उसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसी प्रकार से हम सारे दही बड़े को फ्राई करते हुए निकाल लेंगे एक एक करके। मूंग दाल का दही बड़ा बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मूंग दाल को फुलाएं। फुलाने के बाद पीसें और इसमें खावा सोडा ज़रूर डालें और इसे 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। जब फूल के तैयार हो तब इसे पीस के दही बड़ा तैयार करें। तो दही बड़ा बन के तैयार है। यहाँ 300 ग्राम बैटर का दही बड़ा मैं बना के तैयार की हूँ। तो 600 ग्राम मैं दही ली हूँ, उसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। नमक डाल के चम्मच से यहाँ मैं
2 से 3 मिनट के लिए मैं मिक्स करूंगी, क्योंकि चम्मच से मिलाने से दही गाढ़ा रहता है। मिक्सी के जार में अगर दही मिलाएंगे आप तो दही पतला हो जाएगा। तो अब मैं दही को भी मिला के साइड कर दी हूँ। अब मैं प्लेट एक रख रही हूँ और प्लेट में दहीबारे को सर्व करूँगी। तो मैं एक एक करके दहीबारे को सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैं दिखाऊंगी, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है दहीबारा। तो इसी ट्रिक से आप दहीबारे को तैयार करें। और आप जो लोग दही नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ बताऊंगी कि दहीबारे के ऊपर आप काला नमक डालें, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टोमेटो सॉस, इमली चटनी और सेव का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो लोग भी खा के उंगली चाटते रह जाएंगे इस ढंग से दहीबारे को खाने में। तो अब जो लोग दही खाते हैं कि दहीबारे के ऊपर सबसे पहले दही डालें। तो अब जो है दही डल चुका है दहीबारे के ऊपर, इसके ऊपर मैं काला नमक छींट रही हूँ। सबसे अच्छी बात है कि दही में भी मैं काला नमक का इस्तेमाल की हूँ। तो अब मैं जीरा पाउडर दहीबारे के ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सारे जगह, जिससे देखने में भी खूबसूरत लगे और टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आए। अब मैं इसके ऊपर से लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। तो डालने से लाल मिर्च से झालदार होता है और टेस्ट आता है। अब मैं इसके ऊपर टोमेटो सॉस चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके सारे दहीबारे के ऊपर डालूंगी। तो सारे दहीबारे पर मैं टोमेटो सॉस भी डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ इमली चटनी दहीबारे के ऊपर डालेंगे। टोमेटो सॉस और इमली चटनी दोनों मिक्स करके डालने से दहीबारे पर टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही निखर के आता है दहीबारे से। तो मैं इमली चटनी भी डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर से मैं सेव को डालूंगी। सेव जो होता है क्रंची होता है, जिससे दहीबारे को खाने में टेस्ट क्रिस्पी और मुलायम सॉफ्ट दहीबारा दोनों टेस्ट का फ्लेवर जो है वो दोनों आता है दहीबारे से और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका अब दहीबारा बन के तैयार हो गया है। इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है, सुगंध जो है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है दहीबारे से और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा दहीबारा अच्छा लगे, मेरा वीडियो, तो आप इसे अपने घर पे बनाएं दहीबारे को। किसी भी समय होली या किसी भी समय आप दहीबारा बनाएं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।